नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां पर आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ सीधे जुड़ सकते हो। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चों, एक गुब्बारा है, ठीक है ना। तो गुब्बारा क्या है, खाली है, अभी उसमें हमने हवा नहीं भरा है, और जब तक हवा उसके अंदर नहीं भरा गया है तो उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। और जब हम हवा उसके अंदर भर देते हैं तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और जब फूल जाएगा तो उसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चों, त्रिज्या क्या होती है आपको नहीं पता होगा, तो मैं अभी आगे बताऊंगा त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। पहले हम अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, देखो आपको ना 2 त्रिज्या दे रखी है, ठीक है ना बच्चों, इसको नोटिस करना। एक आपके 7 सेंटीमीटर और एक आपके 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसको हम आंसर में यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। हमें इसके अंदर अनुपात निकालना है, ठीक है बच्चों। देखो कैसे होगा, ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी बच्चों मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें जो त्रिज्या दे रखी है वो 2 दे रखी है, एक 7 सेंटीमीटर और एक आपकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ रहा होगा। पहले हम 7 सेंटीमीटर लेकर सॉल्व करेंगे, फिर हम 14 सेंटीमीटर लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तो हम हेडिंग लिखते हैं पहले। जब गुब्बारे की त्रिज्या लिखेंगे बच्चों, जब गुब्बारे की त्रिज्या, और त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस, है ना, R, ठीक है ना। 2 त्रिज्या है बच्चों, ठीक है, तो इसको हम R1 मान लेंगे। इसको हम R1 करके सॉल्व करेंगे और इसको हम R2 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर R1 R2 नहीं मानेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग दिखाने के लिए हम इसको R1 ले लेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम R2 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो जब गुब्बारे की त्रिज्या R1 कितनी है, 7 सेंटीमीटर है ना बच्चों। गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ त्रिज्या कहते किसे है, ठीक है। इसके लिए मुझे रफ लेना पड़ेगा बच्चों। हालांकि मैंने आपको पहले बता रखा है ना बच्चों, मैंने आपको पहले बता रखा है कि त्रिज्या ये सब क्या होता है। फिर भी जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या नए बच्चे हैं उनके लिए है ये, जिनको आता है अच्छी बात है। देखो बच्चों समझो, बच्चों ये सर्कल होता है, आपको पता है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। बीच वाला आपका क्या होता है, केंद्र, है ना, सेंटर बोलेंगे इसको। और जो ये सेंटर से जो लाइन वृत्त को टच करेगी, है ना बच्चों, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या, है ना बच्चों। मैंने पहले भी बता रखा है ना, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। और जो नए बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा। इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं और इसीलिए हम इसको किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं, है ना बच्चों। और अगर इसी लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये जो सीधी लाइन हो गई, जो सेंटर से होकर जा रही है, दोनों तरफ वृत्त को टच कर रही है, इसको बोलेंगे व्यास, है ना बच्चों। हाँ, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डायमीटर, और इसको हम D से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें रेडियस की ज़रूरत थी। तो रेडियस अभी आपको पता चल गया है ना बच्चों, कितना आसान है ना। आगे बढ़े, चलो तो अब आपको पता चल गया रेडियस किसे बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। तो चलो करते हैं। जब गुब्बारे की त्रिज्या यानी R1 कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अच्छा पहले तो ये बताओ बच्चे, गुब्बारा होता कैसा है, ठीक है बच्चों।
हाँ, कुछ लंबे होते हैं, कुछ गोल भी होते हैं, अलग अलग टाइप के आ गए हैं ना बच्चों। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे लंबे लंबे की बात नहीं कर रहे बच्चों। यहाँ पे जो आपका जिस चैप्टर से है ये, उस हिसाब से यहाँ पे जो गुब्बारा है वो आपका गोल गुब्बारा है ना बच्चों, गोल होता है। तो गोल के लिए गोला हो गया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना बच्चों। तो गोला गोल, गुब्बारा गोल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हम फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों आपका, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? गोले, क्योंकि गुब्बारा गोल है बच्चों, है ना, समझ आ रहा है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बच्चों जल्दी से क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? जिसको भी याद है फटाफट कमेंट में लिख दो, शाबाश, लिखो जल्दी से। चलो ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सारे होशियार हो, आपको याद है, ठीक है। और जिनको नहीं याद है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद कर लेना, है ना बच्चों। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर, है ना बच्चों। और यहाँ पे r1 है तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 त्रिज्याएँ हैं तो अलग अलग दिखानी पड़ेगी ना। तो r1 लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों, ठीक है। आराम आराम से समझना बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैथ होता है बच्चों, मैथ को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप मैथ को टाइम दोगे ना तो मैथ आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी वाला काम नहीं होता है इसके अंदर। आगे बढ़े बच्चों, चलो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, देखो कितना प्यारा फॉर्मूला है, 4πr स्क्वायर। आपको याद भी हो गया होगा, याद हो गया ना? जी सर, बिल्कुल याद हो गया है ना। हाँ चलो, याद रखना, मैं अगले में पूछूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले पे रख देंगे, ठीक है। जो हमें वैल्यू है इसको हमें रखना है, ठीक है। चलो रखते हैं। ये 4 का 4 है ना बच्चों। पाई का मान क्या होता है? शाबाश, पाई का मान होता है 22/7। और आर कितना है आपका? 7। तो 7 लिखेंगे। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, आर का स्क्वायर है, यानी आर 2 बार है, यानी 7 को भी हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, है ना। कितना आसान है। आगे बढ़े बच्चों, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है ना बच्चों। आराम से आप समझते जाओ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको तैयार करके जाना है ना बच्चों। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे इसको हम करेंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब देखो बच्चों, बताओ, मैं यहाँ पे 7 से 7 को काट सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इसको हम काट देंगे, 7 से 7 आपका कट गया। तो आपका क्या बचेगा? बचेगा 4, 22 और 7। तो 4, 22 और 7 की आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो कर दो बच्चों फटाफट और बता दो कितना आएगा। तो ये आएगा बच्चों आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब आप 4, 22 और 7 की गुणा करोगे तो 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक पार्ट हो गया, ठीक है ना, यानी R1 हमने सॉल्व कर लिया। और हमारा जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो 616 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब हम दूसरा जो हमें R14 दे रखा है ना, ये वाला, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। तो दोबारा से हम एक हेडिंग लिखेंगे दोबारा से, ठीक है। तो हम दोबारा से करेंगे यहाँ पे, जब गुब्बारे की त्रिज्या ठीक है, त्रिज्या को क्या बोलते हैं बच्चों? आर, मैंने अभी भी बता देना। और ये दूसरी है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे, है ना। कितनी है दूसरी वाली आपकी? 14 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभी भी तो गुब्बारा गोल ही है ना, हाँ, तो वही सेम फॉर्मूला रहेगा, है ना बच्चों। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद हो गया ना आपको? हाँ बिल्कुल सही, यही है आपका, होता है 4πr स्क्वायर, है ना बच्चों। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 4πr स्क्वायर। और यहाँ पे r आपका दूसरा है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि r हमारे पास 2 था। तो 4πr स्क्वायर और ये 2, ठीक है बच्चों। अब हम फॉर्मूले पे रख देंगे 4 का 4, पाई का मान 22/7, r बताओ कितना है आपका? 14।
तो 14 लिखेंगे, और यहाँ पे पावर 2 है बच्चों, है ना, तो 2 पावर है तो इसलिए ना इसको 2 बार लिखते हैं। अगर बच्चों मान लो 3 पावर होगी तो 3 बार लिखेंगे, 4 पावर होगी तो 4 बार लिखेंगे, जितनी पावर होती है ना बच्चों उतनी बार लिखते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतना समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, 7 से हम 14 को काट सकते हैं। जी सर बिल्कुल काट सकते हैं, हाँ काट सकते, क्यों नहीं काटेंगे। 7 के पहाड़े में 14 आता है तो काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आसान है। अब कुछ तो है नहीं काटने के लिए नीचे। चलो तो अब हमारे पास बच गया 4, 22, 2 और 14, है ना बच्चों, ये सारी संख्याएं बच गई। अब हम इन सब के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सबके हम गुणा करेंगे। तो बताओ फटाफट गुणा करके कितना आएगा, जल्दी से। आपका आएगा बच्चों 2464, ठीक है ना बच्चों, आप गुणा करके देख सकते हो। आपका आएगा 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना बच्चों। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से समझाया मैंने आपको। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। तो अब हमारे पास बच्चों क्या हुआ, एक निकला हमारा आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, R1 था, ठीक है, और R2 था जब, तो हमारा आंसर निकला दूसरा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें इसके अंदर क्या निकालना है, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, हाँ शाबाश, सारे होशियार हो गए हो, है ना। अब हम निकालेंगे अनुपात, है ना। चलो तो अब अनुपात निकालते हैं, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, पेज भर गया है ये, थोड़ा सा इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, फिर मैं अभी कराता हूँ आपको, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको हमने फोल्ड कर लिया है, पेज भर गया है ना। हाँ चलो, तो अब हमें अनुपात निकालना है ना, तो पहले हम हेडिंग लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। दोनों गुब्बारों के पृष्ठीय क्या निकाला था हमने बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था ना। तो पृष्ठीय, दोनों गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना बच्चों। हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है ना। तो दोनों गुब्बारे हैं, तो दोनों गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का हम क्या निकालेंगे, अनुपात। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला वाला जो था वो कितना था, वो था आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और अनुपात लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा वाला कितना था आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बच्चों। तो दोनों को हम अनुपात में लिख लेंगे बच्चों। ये जो 2 बिंदु है ना, इसका मतलब अनुपात होता है, इंग्लिश में इसको रेशो कहते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। जब भी हमें अनुपात निकालना होता है तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। रेशो लगा देंगे, अनुपात का निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको काट देना है, ठीक है बच्चों। तो 616 से हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो 616 से इसको काटेंगे तो 616 1 आ जाएगा, 616 एकम 1। और जब 616 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आपका 2464 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1 और कितना आएगा, 4। तो इसका आंसर होएगा बच्चों 1:4, है ना बच्चों। तो 1:4, ठीक है। और यही इसका क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है बच्चों। 1:4 ये इसका आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बहुत आराम से समझाया। कहीं पर भी कोई डाउट होगा ना बच्चों, तो आप वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत आसान से समझाया आपको, ठीक है। आराम से देखना। ओके बच्चों, धन्यवाद, बाय।